अब हम चलते हैं हमारी दूसरी किताब पे, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। एंड आज हमारा टॉपिक इसमें थोड़ा सा है द एसिड टेस्ट फॉर फॉरगिवनेस। ओके, दिस इज लाइक अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा होगी कि वाकई आपने उस इंसान को जिसके अगेंस्ट आप ग्रज होल्ड कर रहे थे, आपने जेन्युइनली उसको माफ किया है कि नहीं किया है। तो उस एसिड टेस्ट आता रहेगा और वो आपको प्रूफ देगा कि वाकई हैव यू फॉरगिवन दैट पर्सन। So let's start reading. I'm missing about the name of the person who's reading it. Sorry. गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, वर्षा, वर्षा पाटिल। ओ, ओके। यस वर्षा, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैम, दिख रहा है। हाँ, पढ़ना शुरू कीजिए। द एसिड टेस्ट फॉर फॉरगिवनेस। The acid test for forgiveness. There is an acid test for gold. There is also an acid test for forgiveness. If I should tell you something wonderful about someone who has wronged you, cheated you, or defrauded you, and you sizzled at hearing the good news about this person, the roots of hatred would still be in your subconscious mind, playing havoc with you. Let us suppose you had a painful abscess on your jaw a year ago and you told me about it. I would casually ask you if you had any pain now. You would automatically say, of course not. I have a memory of it, but no pain. That is the whole story. You may have a memory of the incident, but no sting or hurt anymore. This is the acid test, and you must meet it psychologically and spiritually, otherwise, you are simply deceiving yourself and not practicing the true art of forgiveness. या सो दिस इज एसिड टेस्ट इज अग्नि परीक्षा कि अगर आपको, कई बार हमको लगता है अरे मैंने तो बिल्कुल उस पर्सन को माफ कर दिया, है ना। सपोज आपका कोई कुलीग था और उसने आपको बहुत परेशान किया, उसकी वजह से आपकी जॉब भी चली गई या आपने वो जॉब छोड़ दी उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, या में भी दो लोग इन्वॉल्व थे और आपने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया और उसके कारण आपको उन 4 साल जिसमें आप उस जॉब में थे आपको बहुत दुख हुआ। इट कुड बी अ रिलेटिव जिसने आपको बहुत टॉर्चर किया, फॉर इयर्स टॉर्चर किया, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसकी पेनफुल मेमोरीज तो है ना आपके अंदर। उसके बाद आपने ये फॉरगिवनेस वाली प्रैक्टिस की, जैसे डॉक्टर मर्फी ने कल बताई थी ना, आई फॉरगिव यू, आई ब्लेस यू, आई हील यू, and I bless you with all the God's blessings in life, with peace, harmony and happiness and good health। इस तरह कर करके आपने किया। अब आप बोल रहे हो मैंने तो उसको माफ कर दिया, मेरा हो गया, मैंने बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस की, मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ, मैंने उसको माफ कर दिया। लेकिन जैसे आपको पता लगता है दैट उस पर्सन का को कोई अवार्ड मिलने वाला है बहुत बड़ा और उसने कुछ अचीवमेंट की है, एकदम से आपके मन में टुक वो वाली चीज होती है, टुक विच मीन्स दैट आप बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए थे उसके अवार्ड के बारे में सुन के। इसका मतलब है कि आपने अभी फॉरगिव नहीं किया है और उसके रेमनेंट्स, उसके जो सारे एशेस हैं अभी भी उस रिश्ते के खटास के, वो अभी भी आपके अंदर हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल वैसे ही दिया है कि किसी के पस पड़ गया है जॉ में, दांतों में पस पड़ गया है ना, एब्सेस इन द जॉ है। तो अब आप, कोई और आपसे पूछता है, अभी भी आप 1 महीने के बाद कोई पूछेगा तो पूछेगा अभी भी आपके दांतों में ठीक है, अब आपके जॉ, आपका ठीक हो गया सब कुछ। तो आप बोलोगे हाँ ठीक तो हो गया मेरा जॉ, आराम से हम खाना खा पा रहे हैं, लेकिन मेरे मेरे अभी भी उसकी मेमोरी है कि ओ गॉड, मैं उस बारे में बात मत करो, बड़ा डिफिकल्ट फेस था, दांतों के दर्द और जॉज के दर्द बड़े तकलीफ देते हैं, बहुत दिक्कत है। इसका मतलब है कि आप भूले नहीं हो अभी, है ना। उसकी अगर मेमोरी अभी भी अलाइव है आपके अंदर, ऑब्वियसली विच मीन्स इसी तरीके से रिश्तों के बारे में। और सोचो रिश्ते तो कितने इमोशनलाइज करते हैं हम, और सालों साल, है ना। अगर किसी का एक पर्सन और उसकी सिस्टर इन लॉ है, सालों सालों आपका रिश्ता अच्छा नहीं था, तो फिर हमें लगता है कि नहीं नहीं हमने फॉरगिव कर दिया उसको, लेकिन बट यू डोंट वांट टू सिट एंड टॉक अबाउट इट। अगर बात भी होती है तो उसकी पेनफुल मेमोरीज आपके दिमाग में आती हैं, इसका मतलब है आपने माफ नहीं किया। तो ये एसिड टेस्ट है, अग्नि परीक्षा है हमारे लिए कि टेस्ट करो कि जेन्युइनली आपने माफ किया है। अगर उस पर्सन को प्रेसिडेंट से अवार्ड मिल रहा है या अपनी कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिल रहा है, तो क्या आपको
कुछ होता है, मतलब आर यू फीलिंग बैड अबाउट इट, कि दिल से आप खुश हो रहे हो क्योंकि बोला था हम तो यही था दैट आई विश यू द वर्ल्ड्स हैप्पीनेस एंड पीस एंड हार्मनी एंड अ लॉट ऑफ लव एंड जॉय, है ना, बोला तो हमने यही था उसको माफ करते वक्त, दैट आई फॉरगिव यू एंड आई हील यू, आई ब्लेस यू, ये बोल के फिर हमने उसको बहुत अच्छी सी एफर्मेशन दैट यू आर फ्री एंड आई एम फ्री, you know, and I have only good towards you and I bless you with with happiness, love, peace, health, ऐसे बोला था। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आई तो हमको लगा ओ माय गॉड, ये तो अभी मेरे दिल में अभी भी इसके अगेंस्ट कुछ है ना, तो ये इस टेस्ट को भी हमको टेस्ट करना चाहिए। हाँ जी। To understand all is to forgive all. When man understands the creative law of his own mind, he ceases to blame other people and conditions for making or marrying his life. He knows that his own thoughts and feelings create his destiny. Furthermore, he is aware that externals are not the causes and conditioners of his life and his experiences. To think that others can mar your happiness, that you are the football of a cruel fate, that you must oppose and fight others for a living. All these and others like them are untenable when you understand that thoughts are things. The Bible says the same thing, for as a man thinketh in his heart, so is he. Proverbs या 23:7. 23:7, सो ये बाइबल का वर्ड्स है, इसीलिए वहां पे पेज और वर्ड्स हमेशा लिखे हुए होते हैं। ओके, तो इस वाले टॉपिक में लिखा है कि अगर हमको लगता है कि किसी और ने हमारी जिंदगी खराब की है, किसी और की वजह से मैंने बहुत सफर किया है, तो ऐसा नहीं होता है। उस पर्सन की एनर्जी, मतलब उस पर्सन के लिए आप ही ने रेडिएट की थी ना अपने दिमाग से, हमारे थॉट्स तो हमारे कंट्रोल में होते हैं। अगर हमारे मन में किसी और के लिए कुछ नेगेटिव इमोशन आता भी है, उनकी शायद हरकत ही ऐसी रही हो कि आपको ऑब्वियसली बहुत बुरा लग रहा है, और आप एकदम से आपकी एनर्जी डिप हो जाती है उस पर्सन के कारण, तो एकदम से वी नो व्हाट वी हैव टू डू। I give peace to him, to her, or I radiate love, peace, and harmony to that person. Okay, this is what we have to be doing. उस वक्त जब आप लो फील कर रहे हो, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या हैं, ये आपकी जिंदगी, आपकी एनर्जी को डिसाइड करेगा। जो इस वक्त एनर्जी क्या है, अगर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है किसी पे, है ना, बहुत ज्यादा, और मुझे बहुत ऐसे लग रहा है लाइक आई एम रेड विद एंगर, लेकिन मेरा दिमाग तो मेरा ही है ना, एंगर आ रहा है, हो सकता है रोना भी आ रहा हो सकता है चिल्लाने का मन कर रहा हो उसके ऊपर, लेकिन मैं अपने आप को बोल रही हूँ आई रेडिएट लव एंड पीस, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। तो मैं ये उसको आई लव यू थैंक यू नहीं बोल रही हूँ, अपने आप को बोल रही हूँ, अपने सबकॉन्शियस को, थैंक यू, आई लव यू। तो मेरे पास ये चॉइस है, जैसे कल डॉक्टर मर्फी ने इसमें लिखा था, आई गिव पीस टू ऑल, आई गिव पीस टू हिम, आई गिव पीस टू हर। ओके, नॉन स्टॉप ये बोलो अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट आपके मन में कुछ चल रहा है, एंड यू विल सी दैट आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। तो इसमें डेस्टिनी लिखा हुआ है कि आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में होती है, हमारी किस्मत कोई और नहीं बनाता। हाँ, हमारे स्टार्स जो हम बचपन में देखते हैं कि राहु का ये चल रहा है वो चल रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ सब कार्मिक थिंग जो हमने किया है, वो भी हमारे ही कारण है कि हम उस दशा में पैदा हुए थे जब मून वहां था, सन वहां था, राहु वहां थे, वो थे, तो हमने चूज किया था, अपने कर्मों के कारण हम उस वक्त पैदा हुए थे। हो सकता है कि हमारे मदर की डिलीवरी एक दिन पहले हो गई हो, बट हमारे कर्म थोड़े से ऐसे गड़बड़ थे, तो वो एक दिन डिले हो गई डिलीवरी, और हम एक दिन बाद इस दुनिया में आए, उस वक्त जो भी ग्रह थे या जो भी थे, है ना। सो इसलिए ग्रहों को ब्लेम नहीं करना है, उसका ओनस भी हमारा होता है, हमारी किस्मत पूरी तरह से हमारे हाथ में होती है। तो इसीलिए अपनी गुड एनर्जी में रह के आपके कैसी भी डेस्टिनी हो, कितनी भी वो हो, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये लगातार कह कह के, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि कभी भी अपने आप को ऐसा कमजोर इंसान मत समझो दैट
फेट बड़ा क्रूअल है मेरे लिए, सपोज अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा फेज आया है, कुछ इलनेस का फेज आया है, तो बिल्कुल भी ये मत सोचो दैट मेरा फेट कितना क्रूअल है, मतलब मेरी किस्मत कितनी खराब है, मेरे साथ ऐसे हुआ है, मेरे ग्रह बहुत कमजोर हैं। ग्रह को कभी कमजोर हो सकते हैं क्या? सारे के सारे बहुत पावरफुल है अपनी अपनी जगह पे, है ना? सो इस तरह से नेवर थिंक लाइक दैट, दैट मुझे अपनी जिंदगी में अपने हक के लिए हमेशा लड़ना पड़ता है, मुझे कभी लव एंड अप्रिसिएशन नहीं मिलता। वो इसलिए क्योंकि आपने कभी दिया ही नहीं किसी को लव एंड अप्रिसिएशन। टू रिसीव यू हैव टू गिव फर्स्ट। जो चीज आपको रिसीव करनी है आप उसको गिव करना शुरू कर दो, आप देखोगे एकदम से चेंज आ जाएगा, है ना? और ग्रज किसी के अगेंस्ट अगर हम रखते हैं तो हमारी लाइफ का हर एक एस्पेक्ट अफेक्ट होता है। ओके, सो इसीलिए किसी को बोलना नहीं है दैट इट्स बिकॉज ऑफ देम, इट्स बिकॉज ऑफ दिस, लाइक दैट। हाँ जी वर्षा। Summary of your aids to forgiveness. First, God or life is no respecter of persons. Life plays no favorites. Life or God seems to favor you when you align yourself with the principle of harmony, health, joy, and peace. Second, God or life never sends disease, sickness, accident, or suffering. We bring these things on ourselves by our own negative, destructive thinking, based upon the law, as we sow, so shall we reap. Third, your concept of God is the most important thing in your life. If you really believe in God of love, your subconscious mind will respond in countless blessings to you. Believe in a God of love. Number 4. Life or God holds no grudge against you. Life never condemns you. Life heals a severe cut on your hand. Life forgives you if you burn your finger. It reduces the edema and restores the part to fullness and perfection. वन Number सेकेंड, तो इन 4 पॉइंट्स की समरी है कि हमारी प्रेयर सिर्फ लाइफ वर्ड होनी चाहिए, है ना? प्रेयर सिर्फ लाइफ वर्ड। हम हमको ये भी नहीं करना है दैट हम प्रेयर में ये बोले दैट हम जीत गए कोई हार गया। हमको ऐसे नहीं करना है। इसीलिए जब हमारे बच्चे भी एग्जाम देने जाते हैं या कोई बहुत बड़ा एग्जाम होता है तो हम अपने बच्चों के साथ साथ जितने भी बच्चे अपियर हो रहे हैं उनके लिए भी प्रे करते हैं कि उनको अपना चोजन पर्पस ऑफ लाइफ और उनको अपना फील्ड मिल जाए, है ना? हम ऐसे ही बोलते हैं। तो हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अगर सिर्फ अपने बच्चों के लिए प्रे करेंगे तो ये ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन प्रेयर्स लाइफ वर्ड पीस सक्सेस प्रोस्पेरिटी एंड हार्मनी टू ऑल, सारे भगवान के बच्चे होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है बिलीव इन गॉड्स लव। भगवान भी तो हमको फॉरगिव करते हैं, तो क्या हम लोगों को नहीं कर सकते? है ना? गॉड बहुत फॉरगिव करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फिंगर में हमारी कट लग जाती है, कई बार तो लोग अपनी जिंदगी लेने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, अपनी रिस्क काट देते हैं, अपना कुछ कुछ ऐसे चीजें करते हैं, है ना? और वो फिर बच जाते हैं। तो वो तो लॉस ऑफ लाइफ, फिर भी भगवान हमको माफ कर देते हैं। उन्होंने सबसे बड़ी नियामत दी है हमको, ह्यूमन लाइफ फॉर्म देके, शिरोमणि का रूप देके, इंसान के रूप में सोल ने जन्म लिया है, और हम उसको रिस्पेक्ट नहीं करते, है ना? और अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं या अपनी जिंदगी को कोसते रहते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी है, फिर भी भगवान हमको माफ कर देते हैं। इजंट इट? हमारे फिंगर पे कट लग जाता है, भगवान उसको हील कर देते हैं। तो यही डॉक्टर जोसेफ मर्फी बता रहे हैं कि गॉड्स लव इज ऑलवेज ओमनी एग्जिस्टेंस, हर जगह मौजूद है, पूरे टाइम मौजूद है, ओमनी प्रेजेंट है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। और गॉड्स लव का मतलब वो सिंक करना है, लव, पीस, गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, हार्मनी, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, ओके, वेलबींग, फ्रीडम। ये सारे शब्द गॉड वर्ड्स और गॉड्स लव के वर्ड्स हैं। अगर ये वाली प्रेयर्स आप अपनी जिंदगी के लिए और दूसरों की जिंदगी के लिए रेडिएट करोगे तो लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एंड दैट इज व्हाट इट मीन्स। हाँ जी, पॉइंट नंबर 5। your guilt complex is a false concept of God and life. God or life does not punish or judge you. You do this to yourself. So point number 5 is your guilt complex is a false concept of God and life. God or life punish or judge you.
You do this to yourself by your false beliefs, negative thinking. Number 6, God or life. रीड करूँ ना मैं? हाँ हाँ पढ़ो, ये वाला पॉइंट पढ़ लो पूरा, फिर 7 से हम कल करेंगे। ठीक। Number 6, God or life does not condemn you or punish you. The forces of nature are not evil. The effect of their use depends on how you use the power within you. You can use electricity to kill someone or to light the house. You can use water to drown a child or quench his thirst. God, good and evil come right back to the thought and purpose in man's own mind. या सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग दिस इज कि आप इलेक्ट्रिसिटी से किसी इंसान की जान भी ले सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी से आप अपने पूरे घर के अंदर रोशनी भी ला सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी सेम है ना। सिमिलरली पानी जो होता है, पानी में कोई ड्राउन भी हो सकता है, या पानी से प्यास भी बुझ सकती है, आप खाना भी बना सकते हो। तो वो सेम पानी है, वो किसी की जान भी ले सकता है और वो किसी को जान दे भी सकता है ना। सो गुड एंड इविल जो होता है, ये सब हमारे दिमाग में, एनर्जी हमारे वर्ल्ड में और हमारी दो ही तरह की होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव का हार्म होगा, पॉजिटिव आपको बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाएगी, हीलिंग करेगी बॉडी में, लोगों को प्रोटेक्ट करेगी, आपकी कंट्री को हैप्पी रखेगी, isn't it? सो इस तरह से, सो it is up to us that what word are we choosing when we are, especially when we are at our low, because that is where we go wrong, है ना। उस वो वाला जो फेज जिंदगी का होता है जब हम बहुत लो फील करते हैं, तो उस वक्त हम कौन सी एनर्जी, कौन से शब्दों को चूज करते हैं, क्या करते हैं, ये बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। तो हमको पता ही है कि हमको क्या करना है, कैसे सोचना है। हमारे शब्द सिर्फ लव, पीस, हैप्पीनेस, हार्मनी वाले होने चाहिए, एंड दैट इज व्हाट इट इज टू इट। सो आज हम इतना ही करेंगे, एंड थैंक यू प्रिया फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड मैनेजिंग एवरीथिंग सो वेल।